जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से जुड़ जाए। मेरे हबीब अलैहिस्सलात, आज मैं तो एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूँ जो दोस्त अहबाब इंशाल्लाह उम्रे के लिए जाएंगे। और मेरा रब गनी है रब। बरोज़े माशर ना अल्लाह तबारक व तआला एक बंदा अल्लाह दे हुजूर पेश हो गया तो उसका एक जड़ी सी ना वो नेकी काटे। अल्लाह ताला फरमान जा माशर दे मैदान के अंदर तेनू नेकी देंदा है ते जा लै आ। वो दिहाड़ी ते वो दिन यो जिहा है कि जिस दिन कोई किसी दे काम नहीं आता। माँ प्यो औलाद तो नसणगे, औलाद माँ प्यो तो नसेगी, भाई भाई दे काम ना आएगा। वो दिहाड़ी उत्थे इहो जी है, इको ही तो हस्ती है जिस दे दरबार दे अंदर वक़्त दे अंबिया भी उस दिन जाणगे ते तमाम बंदगाने खुदा भी उस दिन जाणगे। वो सिर्फ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात। अच्छा, ये बंदा अपनी मेहनत करके अपनी कोशिश करके इधर उधर वेख लिया, इन्हें किसे कोई नेकी ना दी। एक बंदा देख रहा है, उसनू बुला के क्या भरा तू बड़िया दौड़ा लाइया माशर दे मैदान के अंदर, वो दिहाड़ी बड़ी सख्त है भाई, बड़े बड़े सुरमाओं के पिते पानी हो जाएंगे उस दिन और हर बंदा अपने पसीने में शराबूर होगा। मैं इसीलिए तो कहता हूँ सरकार की मिलाद में हम क्या करते हैं, आओ सुनो तो सही। आज यहाँ से लेके आखिर तक बंदे को मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नुस्खा बयान कर दूँ, इंशाअल्लाह उल अजीज़ ईमान वाला होगा तो इस अमल को छोड़ेगा नहीं। क़यामत वाले दिन कोई ने किसी के साथ देना, वो सूरज सवा नेज़े पे आ जाना है। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला उनकी शान पे कुर्बान जाएं, जब वो ये हदीस लिखा रहे थे मुहद्दिसीन को तो उन्होंने कहा कि सूरज 2 मील के फासले पर आ जाएगा। अचानक उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा ला अदरी अय्युल मीलन, ऐ मेरे शागिर्दों मैं तो सरकार से पूछना ही भूल गया कि ये 2 मील क्या है। अमुसाफतिल अर्द, ये जमीन वाला मील है, अमीलुल लती युखलु बिहिल ऐन, या सरकार ने वो सलाई कहा जिससे आंखों में सुरमा लगाया जाता है। इतना सख्त दिन पर हबीब अलैहिस्सलाम की अजमतों पे कुर्बान जाएं। और मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने तो अपनी उम्मत के बख्शिश के नज़ारे उम्मत के दिलों और जहनों में उतार दिए। सख्त दिन होगा, हर बंदे को अपनी पड़ी होगी। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नल्लज़ीना ला तज़ालु अलसिनतुहुम रतबतम मिन ज़िक्रिल्लाह यदखुलूनल जन्नत व हुम यदहकून। हबीब अलैहिस्सलाम ने क़यामत वाले दिन वो जो पर्चा तुमने वहां देना है उसका रिजल्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ उठ कर दिया। फरमाया बेशक पर मेरे जिन उम्मतियों की जुबानें दुनिया में अल्लाह के जिक्र से तर हैं और वो क़यामत वाले दिन भी हंसते हंसते जन्नत में जाएंगे। भाई फिर किस बात का घबराना, सोने के दामन से वाबस्तगी हो जाए। अल्लाह ताला ने तो एहसान फरमा दी या रब फरमा रहा कुरान में लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि हमने तहकीक ईमान वालों पर एहसान फरमाया, उनमें अज़मतों वाला रसूल भेजा। वो ये कैसा एहसान है, आप कुरान व हदीस से ताल्लुक़ जोड़ो तो सही, आपको पता चले आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा रूहुल्लाह तक नबी पैगम्बर रसूल आखिरत में खड़े होंगे, उनके मानने वाले खड़े होंगे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया या मूसा इन्नल जन्नत मुहर्रमतुन अला जमी खल्क़ी हत्ता यदखुलहा हुवा व उम्मतुहु। मूसा अलैहिस्सलाम, और बेशक मैं रब ने हर नबी पैगम्बर रसूल और उसकी उम्मत पर जन्नत उस वक़्त तक हराम करार दे दी जब तक मेरा सोना पहले अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में दाखिल। ये एहसान है जो रब ने फरमाया है। अच्छा, अब वो बंदा उसको कहता भाई तूने बड़ी दौड़ लगाई, किस वजह से? वो कहता मेरी एक नेकी कम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे अगर कोई नेकी देता है तो ले आ, मैं रब तुझे जन्नत अता फरमा दूंगा। अब वो जो बंदा था उसने कहा ले अभी मेरे पास तो है ही एक, मैंने तो वैसे भी जहन्नम में जाना है, चल अच्छा ये ले मेरी नेकी, तू तो जन्नत में जा। अब अल्लाह सब कुछ जानने के बावजूद और रब ने फरमाया कि तुझे नेकी दी किसने? यहाँ खरीदो फरोख्त नहीं होती, कारोबार नहीं होता, तुझे अपनी नेकी दी किसने? उसने अर्ज़ की मौला फ़लाँ इब्न फ़लाँ ने। अल्लाह के हुजूर पेश किया गया, तूने इसको नेकी क्यों दी? अर्ज़ की मौला
मैंने तो वैसे भी जहन्नम में जाना है, इसकी एक नेकी कम थी, मैंने कहा चलो इसके तहत नेकी करके ये एक नेकी दे दें। रब फरमाएगा तो मुझसे भी बड़ा गनी बनने की कोशिश कर। आज किसी की बादशाहत नहीं, आज कोई गनी नहीं, जा मैं रब ने तुझे भी जन्नत अता की, इसे भी जन्नत अता की। क्या बात है। वो रब, मैं कुर्बान जाऊं अपने रब की अजमतों पर, रब की रहमतों पर। देखें कैसे हबीब अलैहिस्सलाम को भेज के हम पे एहसान फरमा। तो मैं कहता हूं कि ये महफिल ये अपनी शान के लिहाज से मामूली नहीं है, यहाँ आने वाले लोग कैसे मामूली हो सकते हैं। बाज़ारों में रश होगा, लोग पता नहीं कौन कौन से काम में मसरूफ़ होंगे। इमाम शेख इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा अपने साथ ले जाइए। जो खुशबख्त जा रहे हैं उनको हम गुजारिश करेंगे, मैंने पहले कहा अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफूरुर रहीम है। यहाँ तो 8 उम्रे हैं ना, वो जो मेरा रब चाहे तो स्टेज से लेके आखिर तक जितने बैठे हैं उनको रोज़ा रसूल पे इकट्ठा फरमा दे। रब ऐसा गनी है। मेरा रब तो अपना तारुफ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से फरमा रहा है कि वो तुम्हारे इन्ना हय्यतुकुम व मय्यतुकुम व रत्बुकुम व याबिसुकुम इज्तमिउ फी सईदिन वाहिदा। वो तुम्हारे अगले पिछले जिंदा मुर्दा खुश्क तर एक मैदान में जमा हो जाओ और मुझ रब से मांगो। और मांगना कितना है? फरमाया माँ बलगत उम्नियतुहु, और जितनी जितनी तुम्हारी तलब है मैं रब तुम सबको भी अता कर दूँ ना, तो माँ जनाहा माँ नकसा जनाह बाऊदतिन, मेरी बादशाहत में मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं होनी। रब की वो ज़ात है। तो मैं दोस्त अहबाब से जो इंशाल्लाह एडवांस में जा रहे हैं उनको मुबारकबाद इस वास्ते पेश कर रहे हैं कि किस दर पे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम उतबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं हबीब अलैहिस्सलाम के रोज़ा रसूल पे बैठा हूँ, एक देहाती आ गया। देहाती का एक अपना अंदाज़ होता है। उसने आते ही कहा सोनिया वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता अगर कोई अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे और मेरे सोने के दर पे हाजिर हो जाए और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और मेरा अज़मतों वाला रसूल उसकी सिफारिश कर दे, तो अल्लाह ताला को पाएंगे वो तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला। देहाती एकदम से बोला सोनिया मैं गुनाहगार आ गया, मुस्तगफिरन लिज़म्बी, अब मेरी सिफारिश फरमा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पे आए तो वहाँ पे वो कहते हैं जी रोज़े की तरफ देख के दुरूद व सलाम ना पढ़ो, ये शिरक हो जाता है, फलाना काम ना करो। इमाम उतबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं रोज़े पर था जब उसने कहा कि सोनिया मेरी सिफारिश अब फरमा दें, अल्लाह ने कुरान में कह दिया जो मेरे सोने के दर पे आ जाए, मैं तो तेरे दर पे आ गया। इमाम उतबी फरमाते हैं कुछ 4 शेर उसने पढ़े और वो वापस चला गया। फरमाते हैं मुझे ऊँग आ गई और मेरे बख्त जाग गए। फ़राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। सुनो फरमाया या उतबियु इल हक व मदा आराबियुन व अखबरहु अन्नल्लाह कद गफर लहु। उतबी उठ और उस देहाती के पीछे जाके कह तूने हमारी सिफारिश अल्लाह के हुजूर पेश की थी, अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमा दी। वो दर, ये महफिल कुर्बत के लिहाज से, निस्बत के लिहाज से इसको मामूली ना जानना। मैं आपको अकीदा दे रहा हूं। इमाम शेख इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह, मैंने एक मिसाल दी और हमारी गुफ्तगू कहाँ तक चलेगी जी? 25 मिनट तक, अभी तो समझिए आगाज हुआ। एक मिसाल दी, इतना वक्त नहीं हमने लेना, बात सिर्फ गौर से सुनिएगा। साअलनी साइलुन अय्युमल अफज़लु हुजरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अविल काबतु। मैं तो सिर्फ ये बात समझाना चाहता हूँ आज कि जिस शय की निस्बत मेरे हबीब अलैहिस्सलाम से हो जाए वो फिर मामूली नहीं रहती। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब आप मैदान अरफात में खुतबा दे रहे थे ना हाजियों को, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहा लोगों देखो मेरे वालिद ने मुझे 40 ऊँट दिए, मक्का के दश्त में मुझसे 40 ऊँट नहीं संभलते थे। जब से मैंने हबीब अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ दिया है लाखों लोग सर झुका के मेरी बातें सुनते। निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दजला पहुंचे ना तो देलम के पुल को रूमियों ने उखेड़ दिया है। ये हैं 20,000, वो हैं 5 लाख। साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भाई देखो मैं अमीर हूँ
और मैं ये नहीं कहता कि तुम पहले अपने घोड़े डालो, बिस्मिल्लाह सुम्मख्तहामु, आपने अपना बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपना घोड़ा दजला के पानी पर डाल दिया। पीछे 20,000 ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपनी सवारियां डाल दी। उधर देखा तो 5 लाख की फौज पीछे को दौड़ रही, बोले जा दीवान जा दीवान, क्योंकि उनके घोड़ों के टापों से मट्टी, पानी के बजाय मट्टी की धूल निकल रही है। कलंदर लाहौरी कहते हैं कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो बोले जा दीवानुन जा दीवानुन। इमाम आमश रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं वो 5 लाख के 5 लाख बगैर जंग किए भाग गए। फरमाते हैं जब इस तरफ आए ना तो साद इब्न अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला ने फरमाया भाई किसी की कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो एक साहबी ने कहा कि मेरे पास एक प्याला था, बेक़दहिन मुतअल्लिक़तुन ज़ुबाब राकिबिन, जिस सवारी पर मैं सवार था ना उसकी जीन से मैंने बांधा था, हुजूर वो प्याला तो नहीं मिल रहा। आप दजला के किनारे आए, कहा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी का प्याला तेरे पास है। ऐसे छल आई, प्याला बाहर आ गया। लोगों ने कहा हुजूर ये बात ज़रा समझाएं, निस्बत इसको कहते हैं। वो तेरी सारी परेशानियों का हल मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की गुलामी में है। मन असरत अलैहि का हाजतुन फलयुक्सिरत सलात अलैहि फ़इन्नहा तकशिफुल हुमूम वल गुमूम वल कुरूब व तुकस्सिरुल अर्ज़ाक़ व तक़दिल हवाइज। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे कोई हाजत पेश आ जाए, मुझ पे कसरत से दरूद पढ़ा कर, और मेरा पढ़ा दरूद तेरे सारे गमों दुखों तकलीफ़ों परेशानियों के लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह तुझे गैब से रिज़्क़ अता करेगा और तेरी सारी हाजतों को पूरा फरमा देगा। अब हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला ने कहा भाई प्याला बाहर, छल आई प्याला बाहर आ गया। लोगों ने कहा हुजूर दरिया के ना कान ना आँखें, इन्होंने आपकी बात सुनी कैसे? कहा भाई खुदा की कसम मैं साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला हूँ और तो कुछ नहीं जानता, जब से मैं अल्लाह और अल्लाह के हबीब की मानता हूँ ना अल्लाह की सारी मखलूक मेरा क्या नाम मानती है, निस्बत रसूल अलैहिस्सलाम की कदर। अच्छा जी, इमाम शेख इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझसे पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अफजल है या खाना काबा अफजल है? आप कहते हैं जी मैं बड़ी अजीम महफिल च बह के आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद दी नाल ही अगला बंदा था ओ शिरक करके आए और आप भी घबरा जाते हैं। उनसे कितना बड़ा सवाल पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अफजल है या खाना काबा अफजल है? सारी जिंदगी मदीने शरीफ में हदीस पढ़ाने वाली हस्ती इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से जब अब्बासी खलीफा अबू जाफर ने पूछा अस्तक़बिलुल क़िबलता व अदउ अम अस्तक़बिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आप मस्जिद मदीना शरीफ में हदीस का दर्स देते हैं, ज़रा मेरी रहनुमाई कीजिए। अब मैं दुआ मांगने वाला हूँ, खाने काबे की तरफ चेहरा रख के दुआ मांगू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ चेहरा रख के दुआ मांगू? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लिमा तसरिफ़ु वजहका हुवा वसीलतुका व वसीलतु अबीका आदम अलैहिस्सलाम, और तू कैसे अपने चेहरे से हालांकि काबे की तरफ और रोज़े की तरफ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तू कैसे उस हस्ती से अपने चेहरे को फेर सकता है जो क़यामत वाले दिन तेरा और तेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम का वसीला है। बलिस्तक़बलहु, चेहरा इनकी तरफ रख के दुआ मांग, फ़इन्नहु शफ़ीउन फ़ला युरद्दु मन तवस्सल बिही इलैहि यौमल क़ियामा, और ये तो ऐसे शफ़ी हैं इनके वसीले से मांगी किसी दुआ को अल्लाह क़यामत तक रद्द नहीं फरमाता। नारे तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब मुझे बात मैंने सिर्फ एक बात समझानी है कि इस महफिल की निस्बत जो भाइयों ने सजाई है, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें तो अजर अजीम अता फरमाएगा, जज़ाए जज़ील अता फरमाएगा। सोचिए तो सही, जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, ये जरा महफिल देखिए, अगर बंदे पर एक घर वाले उसके किसी अमल पर खुश हो जाएं और कहें हमें हमारे पुत्र पर बड़ा फख्र है, तो कितना खुशी होनी चाहिए बच्चे को। और अगर सारा इलाका कहे हमें हमारे पुत्र पर फख्र है, तो और अगर शहर कहे, अगर मुल्क कहे कि सारे पाकिस्तान को इस पे फ़ख्र है, वो शुक्र करेगा ना, उसकी छाती चौड़ी हो जाएगी। अब ज़रा
यहाँ से लेके आखिर तक बंदों को देखें। जिन्होंने इस महफिल को सजाया, मैं उन्हें भी एक पैगाम दे दूँ जो आखिर तक बैठे हैं। सहाबा कराम मस्जिद नबवी में बैठे हैं। अब ज़रा गौर से सुनिए। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा किस लिए बैठे हो? सहाबा कराम ने अर्ज़ की, सोने अजलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन बिही अलैना। सोने हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसी दौलत अता फरमाई, व मन बिही अलैना। और सोने आपको जो अल्लाह ताला ने हमारा आका बना के हम पे एहसान किया ना, हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ही मा अजलसना इल्ला ज़ालिका, और तुम अल्लाह की कसम खाओ तुम्हारा इसके सिवा कोई मकसद नहीं। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, अल्लाह ही मा अजलसना इल्ला ज़ाका, हम कसम खाते हैं हमारा इसके सिवा कोई मकसद नहीं। मैंने कहा, किसी के अमल पर अगर पूरा मुल्क फख्र करे उसे कितना खुश होना चाहिए। सजाने वालों से लेकर आखिर तक बैठे हुओं को पैगाम आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमा इन्नी अनस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम, मेरे साहबा ये ना जानना कि मैंने तुम्हें झूठा जानकर कसम दी है। बात ये नहीं है, वलाकिन्नहु अतानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़अख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल युबाही बिकुमुल मलाइका। बात ये है, अभी अभी जिब्राईल अमीन ने मुझे खबर दी है कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल की वजह से फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा है। जे मुल्क फख्र फरमावे ते खुशी दा आलम नहीं रहंदा, जो मालिकुल मुल्क फख्र फरमावे तो क्या बात है। बात तो निस्बत की है। जो मैं समझा रहा हूं कि मुझसे पूछा गया, आप फरमाते हैं कि हुजरा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफजल है या खाना काबा। अब गौर से सुनिएगा, अकीदा क्या है सुन्नियों का। हालांकि ये बंदा बरेलवी इस वास्ते नहीं है कि अशा अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अब 100 साल हुए हैं और ये 572 हिजरी यानी कम से कम 900 साढ़े 900 साल पहले दुनिया से पर्दा कर गए। इनसे सिर्फ एक आसान सा सवाल पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा अफजल है या खाना काबा। आप फरमाते हैं, जवाब में क्या बोले? बोले, अम्मा अरद्ता मुजर्रिदल हुजरता फल काबा तो अफजल। कहा, ए पूछने वाले, अगर तू खाली हुजरा पूछ रहा है तो काबा अफजल है। अगर तू खाली हुजरा पूछ रहा है तो काबा अफजल है। वह अम्मा अरद्ता वहुवा फीहा, और ए पूछने वाले, अगर तू उस हुजरे में हस्ती जो है उसके बाबत पूछ रहा है तो फला वल्लाही, खुदा की कसम, ना काबा अफजल है, वलल अर्श व हमलतिही, ना अर्श अफजल है, ना अर्श को उठाने वाले फरिश्ते अफजल हैं, वला जन्नत अदन, ना सदा रहने वाली जन्नत अफजल है, वला अफलाकिल दायरतु, ना अफलाक के दायरे अफजल है। वल्लाही लगिन जसदन फिल हुजरति लवुज़िनल कौनैन लरजहा। बोले, खुदा की कसम, वो जो हस्ती हुजरे में है, शान रिफअत अजमत के लिहाज से अगर उनका वजन दोनों जहानों से किया जाए तो उनका वजन ज्यादा ही निकलेगा। तो उस हस्ती की अजमतों का आलम क्या होगा जो कायनात में तशरीफ़ लाए। गिरे पड़ो हुओं को अल्लाह ने खुदा की कसम इज़्ज़तें अता फरमाई। गिरे पड़ो जिनका कोई पुरसाने आल ना था। आज के माहौल की मैं बात नहीं करता, हुक्म अब भी उसी तरह है, हुक्म की अजमत अब भी उसी तरह। भाई आप अगर अपनी घड़ियों को भी देख लीजिएगा, वक्त हमारे लिए बड़ा अहम होता है। ठीक 55 मिनट पर यानी 1:55 पर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ गुफ्तगू की तकमील हो जाएगी। ये जो इतनी खूबसूरत महफिल सजी बज़म, और हमने हबीब अलैहिस्सलाम का जो ये ज़िक्र किया, सजाने वालों का भी हक़ अदा हो गया, आने वालों का भी हक़ अदा हो गया। अब इसे वक़्त पर तकमील तक पहुँचा दें, आपका ज़ौक़ इसी तरह कायम व दायम रहे। मैंने
अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में जो पहली आयत पढ़ी, उसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर एहसान ये जतलाया कि मैंने तुम में अज़मतों वाला रसूल भेजा जो मेरा सोना तुम पर मेरी आयतें पढ़ता है और तुम्हें पाक करता है, और मेरा सोना तुम्हें किताब का इल्म सिखाता है, और मेरा सोना तुम्हें हिकमत की बातें सिखाता है। आज हमने उस हिकमत से भी थोड़ा सा काम लेना है। ये जो भाइयों ने महफिल पाक सजाई है ना, सरकार के ज़िक्र से आप सच सच बताएं कैसे दिल महक गए, कितनी खुशी। लेकिन इन भाइयों के ज़िक्र सजाने का मकसद भी पूरा हो जाए, जब हम अपने सोने की आमद की खुशी भी करें और आमद के मकसद को भी समझें। अज़मत तो वरा उल वरा है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला, सुब कुर्बान जाए, आले नबी औलादे अली, इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला उनके पोते। आपसे पूछा गया, और आपको भी मैं हबीब अलैहिस्सलाम की अज़मत में एक पैगाम सुना के जा रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा के एक शहज़ादे से पूछा गया कि कई फ़सारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तक़द्दमुल अंबिया व हुवा आखिरु मन बुइसा। ऐ इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताएं तो सही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से सबकत की में ले गए, हालांकि आए तो दुनिया में वो सब के बाद है। और ये आखिर तक दोस्तों को एक पैगाम भी, ना रंग ना नस्ल ना शक्लें सोनी ना कुव्वत, ये जो अता हुआ सरकार के सदके। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनुल आखिरूना वस्साबिकूना यौमल क़ियामत, मेरे साहबा क़यामत तक मेरी उम्मत तक ये पैगाम पहुंचा दो कि हम आने वाले सबसे बाद में हैं, पर जन्नत में जाने वाले सबसे पहले हैं। शबे मेराज अल्लाह ताला ने अपने सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब करके कहा, सोनिया हल गम्मु का इन जाल तु का आखिरल उमम, तुझे कोई दुख तो नहीं, मैंने तुझे आखिरी नबी बना के भेजा। हबीब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला मुझे कोई दुख नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया हल गम्मु उम्मती का इन जाल तु आखिरल उमम, और तेरी उम्मत को कोई दुख तो नहीं, मैंने उनको सब के आखिर में भेजा। कहते हैं मिलाद क्यों सजाते